फोकस आ गया तो कोई इश्यू ना भी हो हाँ जाएगा। ठीक है, आई एम रेडी। तो हाँ जी, तो जो टीबी मुक्त भारत है, जो कैंपेन है या जो नारा है इनका, तो आपने जितना हमें बताया उससे ये समझ आ रहा है कि मतलब ये कैंपेन वो कैंपेन मतलब बस नाम कुछ है कि ये कर देंगे 2025 तक, और जितना फोकस जहाँ तक मुझे समझ आया दवाइयों पे है, टेस्टिंग पे है और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन पे भी है। तो लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मतलब रूट कॉज पे जाएं और हम पूछे कि टीबी किनको होता है, तो जैसे आपने बीच में बोला कि गरीबों को होता है, गरीबों की बीमारी है, तो क्या हमारे पास कोई फिगर है ऐसे जिसमें हमें पता है कि कितने परसेंटेज मतलब वो जो सोशल स्टेटा है मतलब क्या उसका है कॉम्बिनेशन की कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कौन से एज ग्रुप को ये टीबी इफेक्ट करता है? टीबी जैसे बच्चों में क्या होता है कि कई बार डिटेक्ट नहीं होता। हमारे यहाँ हाई अंडर 5 मोर्टेलिटी बहुत हाई है, पर्टिकुलरली मैलनरिस्ट बच्चों में। तो उनमें शायद कई बच्चे मर भी जाते होंगे टीबी से, अब पता भी नहीं चलता होगा। और दूसरे जो अदर एक्सट्रीम ऑफ एज, एल्डरली में चाहे कोई भी स्टेटा को हो, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो टीबी के फोसाई मैंने 30-35% भारतीय में रहते हैं। तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है जब हमारा बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है इन ओल्ड एज। और इसके अलावा डायबिटीज़ वगैरह थोड़े ज़्यादा रिस्क में रहते हैं रीएक्टिवेशन के लिए। और किसी को अगर एचआईवी हो जाए या स्टीरॉयड्स का ट्रीटमेंट हो जाए तो ये कुछ वल्नरेबल ग्रुप रहते हैं। और बाकी तो जैसे मैंने कहा कि 90% लोगों को इन्फेक्शन होने के बाद भी उनको बीमारी नहीं होता, पर हमारे 10% भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो पर्टिकुलरली गरीब जो रहते हैं, ओवर क्राउडेड कंडीशन में रहते हैं, उनका न्यूट्रिशन पुअर रहता है। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट के प्लान में है, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हमको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना पड़ेगा टीबी पेशेंट्स को दवाइयों के साथ। उन्होंने जैसे निक्षय पोर्टल बनाया है, उसमें उनको कुछ फाइनेंशियल ये भी दिया जाता है टीबी पेशेंट्स को फॉर न्यूट्रिशन। और फिर उन्होंने ऐसे भी किया है कि आम इंडियन को बोला है कि आप एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करें, उसको न्यूट्रिशन वगैरह खाना पाना वगैरह देने के लिए अडॉप्ट करें। तो ये सब कर रहे हैं, पर ये सब पैच वर्क ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो जैसे आपने कहा कि गरीबी की बीमारी है, जैसे वेस्टर्न कंट्री में ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होने के बाद टीबी अपने आप कम हो गया। तो हमारे भी जो है वेल टू डू लोग में शायद टीबी कम होगा, पर उतना पॉसिबल नहीं है कि दवाई ज़रूरत पड़ता है। इसलिए दवाई जिसको हो जाए एक बार टीबी, तो वो फिर खाली न्यूट्रिशन या इससे पहले ज़माने में सैनिटोरियम में डालते थे, न्यूट्रिशन डालते थे, थोड़ा वो सपोर्टिव है। पर अगर हमारे पास टीबी के इफेक्टिव ड्रग्स आज के तारीख में है तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। पर अभी जैसे अब आप 2025 को टीबी मुक्त भारत बोल रहे हो, आपके पास अभी शॉर्ट सप्लाई हो गया, 4 महीने से आपके पास डायग्नोस्टिक्स ही नहीं आ रहे हैं। आपके पास मतलब दवाई का शॉर्ट सप्लाई कैसे हो गया? क्योंकि अगर टीबी मुक्त डिक्लेयर किया है तो आप फाइनल बैटल लड़ रहे हो। फाइनल बैटल लड़ रहे हो तो आपका गोला बारूद जैसा है ये दवाइयाँ। तो वो तो 1962 में नेहरू ने बोला था, ड्राइव अवे द चाइनीज। चाइना से लड़ाई ले लिया था और आपके पास बंदूकें नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थे, जूते तक नहीं थे, हमारे सोल्जर्स मारे गए ऐसे। तो अभी टीबी का आज के तारीख में आप इतना आप डेवलप्ड हो गए हैं, आपके इतने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टीज है, और आपको अपने कंट्री में जो क्राइसिस चल रहा है टीबी का, उसके बारे में हमारे जो जनरल्स बने हैं पब्लिक हेल्थ में या जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो इसका क्यों नहीं ये पार्लियामेंट में बात हो रहा है कि अभी आज तक आपने सोचा है कि 4 महीने से दवाइयाँ नहीं है? पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर नहीं बोला कि टीबी का दवाइयाँ नहीं है, जिससे 1300 लोग मर रहे हैं। और सुधा मूर्ति खड़े होकर बोलती है कि सबको एचपीवी वैक्सीन दे दो। अरे एचपीवी वैक्सीन तो जाके 40-50 साल में कैंसर होगा, बच्चे तो अभी मर रहे हैं टीबी से। अभी बच्चे अंडर 5 मर रहे हैं, अभी मदर्स मर रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी से। तो हमारा क्या है कि ये हमको ये लाना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस में लाना पड़ेगा कि हमको सब कुछ ज़रूरी है, पर ये कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो क्राइसिस चल रहा उसको अभी हमको कोई नहीं बात कर रहा है, पार्लियामेंट में बात नहीं हो रहा, अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में। जी, करेक्ट। हाँ, ये इसकी बात कोई नहीं कर रहा है और एचपीवी जो होगा नहीं होगा मतलब 40 साल बाद वो मतलब उस पे फ़ोकस कर रहे हैं, मंकी पॉक्स जिसका कुछ है ही नहीं इंडिया में उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने जो टीबी का कारण बताया जैसे बच्चों में होता है जो मेलनरिश्ड होते हैं या न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होते हैं
या एल्डरली, मतलब तो दोनों का अगर हम, या तो कोई डायबिटीज हो गया जैसे आपने बताया, तो इन तीनों का अगर हम कोई कॉमन फैक्टर निकाले तो शायद जो इम्यूनिटी है वो हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल सही है। कॉमन बिल्कुल सही है। फैक्टर है। क्योंकि ओल्ड एज में लोग अपना न्यूट्रिशन भी नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ओवरऑल हेल्थ का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको होस्ट फैक्टर्स कहते हैं। तो देखा जाए, क्योंकि 90% टीबी मरीज, मरीज नहीं, जो कि इन्फेक्टेड हो जाते हैं, 90% को नहीं होते, 10% को ही होते हैं। इसका मतलब 90% इज द होस्ट फैक्टर विच इज प्रोटेक्टिंग यू, एंड ओनली 10% इज द फैक्टर विच हैज गॉट अदर कॉजेस। तो राइट। तो इनफैक्ट सिर्फ टीबी नहीं, अगर हम जैसे अगर मंकी पॉक्स की बात करें, इंडिया में फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्गो की बात करें तो वहाँ पे भी जैसे बच्चों की डेथ हो रही है या हुई है, तो वहाँ पे भी अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो वो गरीबी हो गया, गरीब भी न्यूट्रिशन है, डेफिशिएंसी गरीब भी है। हो गया। तो वो बेसिकली जो गवर्नमेंट को या जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है, फोकस तो उस पे होना चाहिए ना कि हाँ हाँ। गरीबी तो हटा नहीं सकते एक दिन में, दो साल नहीं, में। जैसे अभी गरीबी क्या है कि इंस्टेड ऑफ आप उनको वैक्सीन को स्टॉक भेज रहे हैं उनके पास, आप देखिए बच्चे जो कॉन्गो में इतने गरीब है कि वो छोटे छोटे रोडेंट्स को हंट करके खाने के लिए, भुखमरी के लिए वो हंट करते हैं। तो उनको अगर आप आहार दोगे, न्यूट्रिशन दोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे, तो उनको भी मंकी पॉक्स नहीं होगा। तो वैक्सीन का आपको कोई गारंटी नहीं है, कभी ट्राई नहीं किया मंकी पॉक्स में लार्ज स्केल की कितना इफेक्टिव होगा। और ये बिगर इमरजेंसी यूज टाइप ये भी चला रहे हैं ये। राइट। तो हाँ, मतलब बेसिकली यही है कि जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज है या गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है वो गलत डायरेक्शन पे है, क्योंकि मेडिसिन पे एंड वैक्सीन पे फोकस है, और इन शॉर्ट जनरल सर्किट है, हेल्थ। वो हम राइट। कहते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट है उनके दिमाग में। वो एक तरफ वायरस अच्छा। देखते हैं कोई नया, दूसरे हाँ तरफ जी। वो वैक्सीन देखते हैं, और सीधा हाँ। वो उसको कनेक्ट कर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बीच में इतने फैक्टर आ जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं, सोशल फैक्टर आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल करेक्ट। फैक्टर आ जाते हैं, होस्ट फैक्टर। उसमें कोई शोध नहीं करते, रिसर्च नहीं करते हैं। लिखेंगे हमेशा रिसर्च, पर उनका बस दो वी से होता है काम, एक तरफ वैक्सीन और एक तरफ वायरस। तो ये इससे तो शॉर्टकट आंसर है। और इसमें क्या है कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। नॉट ओनली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट तो है ही, फार्मा इंटरेस्ट है, एकेडमिक्स जो है, साइंटिस्ट है, उनको बहुत ग्रांट मिल जाते हैं। इस टाइप का नया कोई बीमारी बोलो तो उनको बहुत पैसा मिल जाएगा। अभी टीबी के लिए कोई रिसर्च करेगा तो उसको कोई ग्रांट नहीं आए, तुम क्या रिसर्च करोगे, सब तो दवाई है, सब तो मालूम है, पर उसको अभी आप लागू इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो क्योंकि पैसा नहीं है एक्स्ट्रा। पर कोई नया बीमारी का आप एक पैनिक कर दो तो हर कोई आपके जितने भी है सुधा मूर्ति तक पैसा दे देगी इसके लिए। अब टीबी के लिए उसको सोचना चाहिए, क्योंकि मालूम ही नहीं है, इतना अवेयरनेस ही नहीं है, इतना कोई उनको बता ही नहीं रहा है क्या हो रहा है। तो आपने जो बताया ड्रग रेसिस्टेंस, तो बेसिकली अगर लेमैन के लिए आप बोले तो इसका मतलब यही हुआ ना कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही है फिर। हाँ, तो उसके लिए जो सेकंड लाइन दवाइयाँ देनी पड़ती है, और महंगी दवाइयाँ देनी पड़ती, वो नहीं काम करता है, उसको हम एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। फिर थर्ड लाइन दवाइयाँ हमको देनी पड़ती है, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाता है और फेलियर रेट्स बढ़ जाते हैं। और यही नहीं, वो दूसरे को फैलाएगा, जो कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस ट्रेंड से फैलाएगा, तो वो अगले को भी वो उतना ही उसको प्रॉब्लम होगा इलाज में। राइट। तो जैसे बीमारी आती है तो जो आपने पहले बताया होस्ट डिफेंस, होस्ट रेजिस्टेंस, तो अगर होस्ट रेजिस्टेंस या डिफेंस सही रहता है तो बीमारी आने के चांसेस कम है। तो दवाइयाँ जो काम करती है, मतलब वर्किंग ऑफ द मेडिसिन, क्या वो भी होस्ट रेजिस्टेंस पे, होस्ट इम्यूनिटी पे डिपेंड नहीं करता है? डेफिनेटली वो, अगर आप खाली दवाइयाँ दोगे और उसको न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो आपका क्योर रेट कम रहेगा। राइट। पर आप ऐसे भी कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा कि ठीक है हम दवाई नहीं देते, खाली हम न्यूट्रिशन से या रेजिस्टेंस से ही हम उसको ठीक करेंगे। तो ऐसा हमेशा चांस हम नहीं ले सकते जब दवाइयाँ अवेलेबल है और जो दवाइयाँ सही में काम करती है। पहले नहीं, करते थे हाँ। सैनिटोरियम ट्रीटमेंट, पहले करते थे हम। राइट। तो बेसिकली जिनको हो गया, जो न्यूट्रिशन की बात हो रही है, वो तो हम थोड़ा मतलब प्रिवेंटिव की कर रहे कि अगर तो होने हाँ, के वो तो चांसेस कम। ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ। करेक्ट, करेक्ट।
आपने अपने प्रेज़ेंटेशन में ये भी बताया कि जो बीसीजी वैक्सीन है, उसका एफ़िकेसी इंडिया में 0% है। 0%। तो बच्चों को जन्म होते क्यों दे देते हैं? अभी देखिए, वो जैसे अभी कहते हैं कि कोविड वैक्सीन से पहले उन्होंने बोला था कि कोविड वैक्सीन ट्रांसमिशन को रोक देगा, फिर पता चला नहीं रोकता है, फिर कहते हैं नहीं ठीक है, इट विल नॉट कॉज सीवियर डिजीज। तो आज के तारीख में जितने भी जो सपोर्टर्स है बीसीजी वैक्सीन का, तो वो कहते हैं कि बीसीजी वैक्सीन डज नॉट प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, बट इट विल प्रिवेंट सीवियर डिजीज इन चिल्ड्रन। अब वो वेग टर्म बोल दिया सीवियर डिजीज, तो वो लॉबी रहता है उनका, एक बार वैक्सीन बना दिया तो बीसीजी का वैक्सीन। और अभी आज के तारीख में आज ही के आप पढ़ेंगे कि अभी बीसीजी वैक्सीन का फिर से एडल्ट्स में ट्रायल कर रहे हैं। पहले पता चला कि बीसीजी वैक्सीन जीरो एफिकेसी है, अभी वो पायलट स्टडी कर रहे हैं कि इन वल्नरेबल ग्रुप्स जिनको अल्कोहलिक है, एचआईवी पॉजिटिव है, डायबिटीज है, उनमें बीसीजी वैक्सीन ट्रायल एडल्ट पॉपुलेशन में वो ट्राई कर रहे हैं। एक ग्रुप को दे रहे हैं बीसीजी वैक्सीन, दूसरे को नहीं दे के देख रहे हैं कि वेदर इट इज प्रोटेक्टिव इन एडल्ट्स और नॉट। अब ये तो पहले भी, ये तो हमने कैसा ना, पहले हम आर्म फोर्सेज में देते थे, जब पता चला इफेक्ट जीरो है तो आर्म फोर्सेज में बंद कर दिया। अब मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा कि अभी किस लॉजिक पे जो वैक्सीन एक बार पता चला कि फेल हो गया है, और वैक्सीन में बहुत इन्वेस्टमेंट आता है, बिकॉज यू हैव टू गिव इट टू ऑल पीपल हु आर नॉट अफेक्टेड, हेल्दी पीपल। तो ये तो लॉबी होता है, वैक्सीन लॉबी, जैसे मैंने कहा वैक्सीन लॉबी हो जाता है, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा जो ग्रांट मिलता है जो रिसर्चर्स को, उनके लिए भी एक ग्रांट मिलता है कि चलो एक हमको रिसर्च से हमारा एक अचीवमेंट हो जाएगा, हमने रिसर्च किया है, उसका कैरियर में एडवांसमेंट होता है। तो ये फिर ग्रुप्स है, और फिर पॉलिटिशियंस को भी आ जाता है कि ये वैक्सीन उनको जो भी मिलते होंगे वैक्सीन से, इलेक्ट्रल बॉन्ड या वगैरह, उनको फिर लोगों को बताएंगे कि वो जनहित में हम वैक्सीन दे रहे हैं, लोगों को फ्री में दे रहे हैं। एक बार वैक्सीन को पास कर देंगे तो वो कहेंगे कि अभी हम वैक्सीन दे रहे हैं, फिर कोई लोकसभा और राज्यसभा में और फिर खड़ा हो जाएगा कि सबको बीसीजी दे दो टीबी में। तो अभी तो हमको डर है कि इसको ना बोले कि अभी सबको दे दो, बीसीजी का काम नहीं कर रहा है तो 2 डोज दो, 4 डोज दो। तो ये अभी आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ जहाँ पे वैक्सीन इंडस्ट्री आ गया है। ये इसका कहानी ऐसा है कि पहले हमारे वैक्सीन पब्लिक सेक्टर में मैन्युफैक्चर होते थे। ये करीब कब की बात है, ये करीब आज से 20-30 साल पहले तक, ये 2000 के पहले तक ये हमारे गुंडी या कसौली या ऐसे मैन्युफैक्चर होते थे। तो उन्होंने वो पब्लिक फैक्ट्रीज जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग वो बंद कर दिया। दे बिकॉज ऑफ फॉलिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज द रीजन गिविंग, फॉलिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो अभी वैक्सीन मैन्युफैक्चर इज ऑलमोस्ट 100% वैक्सीन मैन्युफैक्चर इन द प्राइवेट सेक्टर। अब जब से ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर में आया, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट मोटिव आ गया। तो इन लोग लॉबिंग करते कि जितने वैक्सीन ये डेवलप करें, ऑल दिस वैक्सीन शुड गेट क्विक एक्सेप्टेंस इनटू द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। एक बार यूनिवर्सल में आ जाए तो इनका प्रॉफिट एश्योर्ड रहता है। तो मेरे को ये बहुत अभी इतना ये जड़े इतना पकड़ लिया है, ये सब रूट्स इसके, कि ये अभी जितने भी और सभी जो इन्वॉल्व रहते हैं साइंटिस्ट वाइंड, वो सोचते हैं वो जनहित में कर रहे हैं। उनका थिंकिंग स्ट्रेट लाइन जैसा रहता है कि ये है बीमारी, इसका वैक्सीन है, ये देंगे तो बीमारी दूर हो जाएगा। पर एक्चुअल जो होता है ग्राउंड में ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन का भी फेलियर रेट्स रहते हैं, वैक्सीन के भी एडवर्स इवेंट्स रहते हैं, ये रहते हैं। तो ये सब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी, तो आप जो बता रहे थे एडल्ट वाला, वो एक्चुअली कल का या परसों का ही न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में तो स्टार्ट हो गया है। हाँ, हो गया। 40 डिस्ट्रिक्ट में दिए जा रहे हैं। वही कुछ वल्नरेबल अबव 60 है, और जिनका हिस्ट्री है शायद टीबी का, और जो क्लोज कांटेक्ट में है, तो उनको दिया जा रहा है। ये स्टार्ट कर दिया। तो मेरा मतलब, आपने बोला कि ठीक है, लेकिन फिर भी बार-बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब सबको पता है कि एफिकेसी है नहीं, और इनफैक्ट कितने रिकॉर्डेड केसेस है जहाँ पे नरिश्ड बच्चों को देने के बाद डेथ्स भी हो रही है। मतलब ये रिकॉर्डेड है। एंड आपने जैसे बताया आर्म फोर्सेस में भी आपको पता ही है। तो जब आप डॉक्टर्स, इतने सारे डॉक्टर्स को पता है और स्टडीज़ है, पेपर्स है,
तो उसके बाद भी ये कैसे अप्रूव हो जाता है, मतलब और कैसे ये लोग ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव्स? लॉबिंग है, स्ट्रांग लॉबिंग एंड प्रोपागेंडा, दो चीज़ें हैं। ये जो आप मेरे को सवाल पूछे थे, ये मैं पिछले साल एक दिल्ली में नेशनल लेवल पैनल में था, जो बहुत बड़े टीबी एक्सपर्ट थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो पैनलिस्ट थे, मैं एंकर था। मैंने यही सवाल उनसे पूछा था कि भाई बीसीजी आप क्यों दे रहे हो? तो वो फिर वो घुमा फिरा के बात करते हैं कि वी आर डूइंग स्मॉल स्केल प्राइवेट स्टडी, फिर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, तो ऐसा। तो सबका इंटरेस्ट आ जाता है इसमें। हाँ, और और फिर बाकी साइड इफ़ेक्ट्स का भी रिकॉर्डिंग सिस्टम इतना एफ़िशिएंट नहीं है हमारे इंडिया हाँ, में, तो वो तो उसका फिर भी बहुत। न्यूज़ आया है कि दे आर गोइंग टू इम्प्रूव द एडवर्स इवेंट्स। आज ही दो कल 2 दिन पहले आया था पेपर में, पर बोला तो है, वो अब तो कितना मतलब करते हैं क्या 21 पता। का अब आया जाके, तो 24 का जब कब करेंगे, 2030 में करेंगे, तब तक तो लोगों को डैमेज हाँ, हो गया होगा। यस यस, नहीं, और मेरे को एक और, मैं कई बार मेरे को डाउट आता है कि अगर हमारे पास इतने वैक्सीन हैं, अभी कौन से, अगर AFI हमने एस्टेब्लिश कर भी दिया, तो कैसे पता चलेगा कि किस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है? एक बच्चे ने या एक एडल्ट ने 10 वैक्सीन लिए हैं, जिस हिसाब से चल रहा है 10 वैक्सीन हो ही जाएंगे। अभी वो अगर साइड इफेक्ट होगा, तो 10 में से कौन से वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो रहा है, वो एक दूसरे वाले बोलेंगे ये मेरा नहीं है, दूसरे का है। तो मतलब ये थोड़ा इतना धुंध टाइप आ जाएगा कि जी। मडी द वाटर्स हो जाएगा, कि हमको क्लियर पिक्चर नहीं आएगा। नहीं, आज ही के न्यूज़ में है, एक बच्चे की डेथ हो गई, उसको 9 इंजेक्शंस दिए थे। 1.5 महीने हाँ, की मतलब बच्ची थी, या तो बच्चा मतलब पता बच्ची नहीं थी शायद। चलेगा ना कैसे क्या तो रिएक्शन हो मतलब रहा, वो क्या हो रहा 9 है। इंजेक्शन, 10 इंजेक्शन एक साथ देने का तो कोई लॉजिक नहीं है। वो छोटा-सा बच्चा, उसका इम्यूनिटी ज़ीरो, वो कैसे उसको मतलब हैंडल करेगा? नहीं, ये अनट्रेन्ड स्टाफ होते हैं आपके, देखिए हेल्थ सेंटर जो है रिमोट एरियाज में, वो क्वालिफाइड भी नहीं है, ट्रेन नहीं, क्वालिफिकेशन ऑन उनको तो पेपर होगा। इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना सर, वो हाँ, क्वालिफाइड है या नहीं है, उनको तो टारगेट इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना, तो टारगेट रहता है, उनको हाँ, टारगेट रहता टारगेट है कि रहता है। हाँ, तो वो तो जो बोला जाता है वो करते हैं, लेकिन हमारे जो शेड्यूल है, फर्स्ट मतलब जो हमारे इम्यूनाइज़ेशन शेड्यूल में बच्चों का है, एट बर्थ 3 इंजेक्शंस हैं, बीसीजी है, ओपीवी है और हेप बी है शायद। तो 3 तो ऐसे ही दे देते हैं, ऊपर से ये लोग पता नहीं 9 इंजेक्शन दे दिया किस हिसाब से, तो ये कैसे ही बच्चा निमोकोकल टॉलरेट वगैरह करेगा? भी ऐड कर दिया, निमोकोकल वैक्सीन, ये वैक्सीन। हाँ, वो सब ऐड कर दिया होगा। और एक न्यूज़ में ये भी आया है कि टीबी का दूसरा वैक्सीन एक आ रहा है बीसीजी को छोड़ के, एमटीबी वैक करके, हाँ, जिसकी अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। तो एक मतलब उसको भी मिल जाएगा अप्रूवल, जिस हिसाब से ये लोग 2025 तक पता नहीं एलिमिनेट क्या कर। है, क्योंकि देखिए वैक्सीन जब प्रायोरिटी होता है जब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो। टीबी के तो इफेक्टिव ड्रग्स है, इफेक्टिव न्यूट्रिशन है, एंड ट्रीटमेंट हैज गॉट गुड रिजल्ट्स, अगर ठीक से दिया जाए तो। अब कहीं ऐसा तो नहीं है ये ट्रीटमेंट भी सबोटाज करना चाहते हैं कि वैक्सीन लाने के लिए, वी डोंट नो। जैसे आपने पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रीज थे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग आपने सबोटाज करके बंद कर दिया प्राइवेट लाने के लिए, कहीं ऐसा नहीं है कि, पर होना तो नहीं चाहिए, बट क्या पता। जी, तो मतलब कुछ एफर्ट अगर कर सकते हैं डॉक्टर्स या जो नॉलेजेबल लोग हैं, ताकि ये सब वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है स्पेशली, वो रोका जाए और फोकस हेल्थ और न्यूट्रिशन हाइजीन इन पे दिया जाए, तो वो कैसे करेंगे? मतलब कुछ कोई तरीका है जिसको मतलब आगे लेके जा सकते हैं? इसको क्या है कि अभी मेडिकल एजुकेशन में डेप्थ नहीं है पहले जैसा। मैं तो 40 साल से मेडिकल एजुकेशन में हूँ एक प्रकार से। पहले जैसा डेप्थ था, अभी क्या है कि बच्चे आते हैं, पहले तो एमबीबीएस के लिए वो कोचिंग में रहते हैं, फिर एमबीबीएस करते टाइम वो कोचिंग करते रहते हैं पीजी एंट्रेंस के लिए। तो जो वो ठीक से डेप्थ से पढ़ाई जो करना चाहिए या थिंकिंग करना चाहिए, या तो उसके बाद जब डॉक्टर बन जाते हैं तो वो भी हाईली स्पेशलाइज्ड बनते हैं, अपना अलग अलग फ्रैगमेंटेड बनते हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि ठीक से, तो वो जो कोई भी फार्मा कंपनी उनको बता देता है कि ये वैक्सीन है, ये डिजीज प्रिवेंट करता है, या ये दवाई है ये डिजीज में, तो वो उसको उसी हिसाब से वो सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये एक प्रकार से हमारे पास हथियार है। तो उनका थिंकिंग, ऑनेस्टली वो ये सोचते हैं कि ये वैक्सीन से हमको हम इतने जाने बचा लेंगे, और आजकल ऐसे ही प्रचार किया जाता है कि इतने जान बचा लेंगे हम।
तो वो पूरा एक प्रकार से ऐसा थिंकिंग है, मेडिकल प्रोफेशन का ही मेजॉरिटी का ऐसा थिंकिंग है। मैं तो इंटरेक्ट करता हूँ और मेरे को मालूम है सही हुँ, में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो करप्ट है या कुछ है, कुछ तो होंगे करप्ट, वो हर प्रोफेशन में होते हैं। राइट, पर उससे ट्रेनिंग दिया जाता है उनको। तो इसके ओके, लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। आप अपने डॉक्टर्स को भी क्वेश्चन करें, आप अपने पार्लियामेंट्रियन को भी क्वेश्चन करें और ऐसे डेटा पेश करें। जैसे भाई ये डेटा है, ये वैक्सीन दिया है, ये डेटा बोलता है कि यार ये वैक्सीन से तो काम नहीं किया है। तो अभी आम आदमी को डेटा कंपाइल करके क्वेश्चन पूछना चाहिए। और जो भी कुछ 4 डॉक्टर भी आपने अच्छे बोले हैं कि कम डॉक्टर्स भी जो समझ रहे हैं, कई डॉक्टर समझते हैं, तो उनको भी ऐसे आपका जैसे चैनल है प्रचार करके सो आम आदमी मिलके अभी क्वेश्चन पूछना है। और बिल्कुल दोनों साइड पोलराइज नहीं होना चाहिए। अभी क्या मैं देख रहा हूँ कि या तो टोटल 100% प्रो वैक्सर है कि हर चीज़ में वैक्सीन है, और दूसरा है कि कोई चीज़ में वैक्सीन है। तो वो बेशक अपना, अगर आपको यह है कि एंटी वैक्सर आपका जो भावना है आप दबा के रखिएगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं ये तो एंटी साइंस है। तो उस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, बोलना चाहिए हम प्रो साइंस है, हमको खाली एविडेंस चाहिए। वैक्सीन का बेनिफिट का भी एविडेंस चाहिए, हार्म का भी एविडेंस चाहिए। क्योंकि एक बार आप कैटेगरिकली बोलते हैं कि वैक्सीन अच्छा है और कैटेगरिकली बोलते हैं कि वैक्सीन अच्छा नहीं है, तो दोनों तरफ इट इज़ मोर ऑफ फेथ रादर डॉगमा रादर देन साइंस। साइंस हमेशा एक्सप्लोर करता रहता है। तो दोनों मिलके, दोनों साइड को मिल कॉमन ग्राउंड में मिले कि कौन-कौन सा वैक्सीन की एक्सट्रीमली एसेंशियल है, कौन-कौन सा सरप्लस है जिसको हम अभी डिजीज़ को जो बर्डन है उसके साथ नाप-तोल करना चाहिए कि ये डिजीज़ और किस ग्रुप में हो रहा है। अगर इधर के बच्चे नहीं मर रहे हैं तो ये वैक्सीन शायद हम डिसकंटिन्यू कर दें, या इधर के बच्चे मर रहे हैं या इधर इस एज में हो रहा है तो उन्हीं को खाली वैक्सीन दें, जिन एज में नहीं हो रहा है उनको नहीं दें। तो ऐसा करके हमको लॉजिक के ऊपर फिर से वापस जाना पड़ेगा। जी। तो मतलब एक और भी मतलब इस पे एस्पेक्ट ये आता है कि कुछ लोग मतलब जैसे अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स है या अल्टरनेट प्रिवेंटिव मेजर्स है, उन पे भी बिलीव करते हैं, तो लेकिन उस पे फोकस बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं दूसरा फॉर्म ऑफ मेडिसिन, चाहे होम्योपैथी हो या चाहे आयुर्वेदा हो, मैं उनसे मैं जो प्रिवेंटिव करना है या ट्रीटमेंट करना है अगर अवेलेबल है तो मैं वो रास्ता मतलब टेक दैट राउट, लेकिन वो हाँ। एनकरेज नहीं किया जाता है। उनको एविडेंस सामने लाना चाहिए ना। मैं ये देखा कि उन लोग कई बार एविडेंस नहीं लाते हैं। तो अगर आप एविडेंस नहीं देंगे तो डेफिनेटली अगर इफेक्टिव है तो दे शुड गिव द एविडेंस। तो दोनों साइड, हम कहते हैं मेन स्ट्रीम मेडिसिन को भी एविडेंस चाहिए, एंड सेम अप्लाइज टू होम्योपैथी एंड अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा या जो है एविडेंस दे। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हमारे अल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं है, अगर देखेंगे तो आयुर्वेदा में भी वैक्सीनेशन के बारे में जिक्र किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा कि आजकल पोलराइज हो गया है, पर वो जुडिशियस यूज होना चाहिए, कोई भी रेमेडी को जुडिशियस यूज होना चाहिए। और अगर अल्टरनेटिव सिस्टम बेनिफिट है तो डेफिनेटली एविडेंस दीजिए। और जैसे कुछ बीमारी है, टीबी में हम नहीं रिस्क लेंगे अल्टरनेटिव पे, वो सपोर्टिव हम बेशक दे सकते हैं। और वो जो बताते हैं न्यूट्रिशन वगैरह बताते हैं, रेस्ट बताते हैं, वो बताते हैं, वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन वाले भी बताते हैं। देयर शुड नॉट बी नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल है दैट इज अक्रॉस ऑल। और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव, सो उसका एविडेंस है तो दैट शुड बी अडॉप्टेड। तो ऐसा कोई एविडेंस देने से कोई इनकार नहीं करेगा। हाँ, लेकिन नेगेटिव एविडेंस जो है, जो मतलब 0% एफिकेसी है, वो भी तो मतलब कंसिडर नहीं किया जा रहा है, फिर भी पुश किया जा रहा है। तो वो प्रोपेगेंडा है, उसमें क्या है अभी, क्या करते हैं वो फिल्म स्टार आ रहे हैं, जैसे कोको कोला थम्स अप प्रमोट करते थे, आजकल वैक्सीन वैसे प्रमोट कर रहे हैं। दिस शुड बी बैंड एक्चुअली, दे हैव गॉट, दे आर नॉट अथॉरिटी एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। अगर आपको अमिताभ बच्चन की जरूरत पड़ रही है वैक्सीन प्रमोट करने के लिए, या दूसरा जो कोई भी हीरोइन को आप ला रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट, आपके पास प्रोडक्ट का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तभी आप इसको यूज कर रहे हो। तो ये बैन करना चाहिए। अगर कोई वैक्सीन को प्रमोट करे, सो दैट पर्सन शुड बी एक्सपर्ट इन दैट। और एक्सपर्ट मीन हर डॉक्टर जरूरी नहीं एक्सपर्ट है। अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कोई दूसरे वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है, ही शुड नॉट बी, मैं कार्डियोलॉजी के बारे में बात नहीं करता हूँ। तो
वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए। ओनली दे शुड बी द स्पोक्स पर्सन फॉर वैक्सीन। जी। तो ये मिसयूज कर रहे हैं एक्चुअली। ये इसी को वही। प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसको अवेयरनेस एम्पावरमेंट नहीं कहते हैं। ब्रेन वॉश मिसयूज किया तो जा रहा है कर ही आपको। रहे हैं, मिसयूज तो कर ही रहे हैं, ऊपर से फोर्स भी कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे बच्चों को रूरल एरियाज में या गवर्नमेंट स्कूल्स में जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मतलब देते हैं, और घर जाके देते हैं, वो क्या घर घर दस्तक या जो भी डोर टू डोर कैंपेन्स हाँ होते हाँ। हैं, वो घर जाके देते जबरदस्ती। और बाकी भी वो दूसरे क्लॉज लाते कि नहीं लगवाओगे तो ये राशन बंद कर देंगे, वो सब भी रहता उससे है। और लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा, उससे वैक्सीनेशन अपटेक कम हो जाएगा। ये क्या है कि इन लोग, इट विल बिकम अनपॉपुलर, और वो हो रहा है, वो हो गया एक प्रकार से। सो दैट इज नॉट द वे टू प्रोमोट। अच्छा चीज होगा उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनफैक्ट लोगों को एल्डरली का भी सब, अभी जो चल रहा है, अभी जो शुरू किया है एल्डरली का, जो भी इसी हफ्ते शुरू किया है महाराष्ट्र में, तो वो भी पकड़ पकड़ के लगाएंगे। वो तो मतलब ऐसे लगता है कि ट्रायल ही कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, ऐसे ही लगता है। कौन सा वैक्सीन? बीसीजी एल्डरली के लिए जो कर रहे हैं ना अभी, जो हाँ बीसीजी, महाराष्ट्र में। बीसीजी, हाँ हाँ जी। हाँ बीसीजी का। अभी तो देखो क्या करते हैं। वही बस फोर्स करके पकड़ पकड़ के देना, मतलब आप ऑप्शन रख सकते हैं, लोगों को ऑप्शन दे तो लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। और प्रॉब्लम ये है कि रूरल एरियाज में लोग एजुकेटेड भी नहीं है, उनको तो लगता है कि गवर्नमेंट दे रही है तो अच्छा ही दे रही होगी, मतलब ऐसा भी थॉट है शायद। पता नहीं, वो तो हमको आजकल पढ़े लिखे लोग ज्यादा ये लगते हैं, बल्लर हाँ बल्लर। जी। कि मैं देखता हूँ, मैं जब भी कोई शहर में जाता हूँ टैक्सी वाले से बात करता हूँ तो पता लगता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बात कर रहा अवेयर है। है। और पढ़े राइट। लिखे लोग ये फिल्म स्टार और अमिताभ बच्चन के इसमें आ जाते हैं, और सुधा मूर्ति के इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 2025 तक तो एलिमिनेट तो होगा नहीं, मतलब ये तो वो बिल्कुल टीबी ही मुक्त हो जाएगा, ऑन पेपर हो जाएगा। ऑन पेपर हो जाएगा। फिर कोई जो भी मेडिसिन या वैक्सीन देंगे उससे कोई दूसरी बीमारी निकलेगी, तो कह देंगे कि टीबी तो हमने इरेडिकेट कर दिया, हाँ लेकिन ये ये लॉन्ग नया आ कोविड गया। है और क्या। हाँ, लॉन्ग टीबी हो जाएगा फिर। लॉन्ग कोविड, टीबी नहीं, टीबी तो लॉन्ग कोविड। आपको हाँ। याद होगा, पता नहीं, 20 साल पहले इन्होंने लेप्रेसी भी एलिमिनेट कर चुके हैं, अभी लेप्रेसी फिर से आ रहा है। हाँ, तो बेसिकली मतलब पोलियो का भी तो ये कहते हैं कि इरेडिकेट कर दिया, लेकिन वो मतलब दूसरा नाम दे दिया, बस बात तो वही हो रही, रीब्रांडिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे इन्होंने डिजीज लिए थे जो इरेडिकेट कर नहीं सकते, क्योंकि पोलियो का भी सब क्लिनिकल केसेस ज़्यादा रहते हैं, और टीबी का भी वही है। टीबी का भी मैंने पूछा था जो एक्सपर्ट पैनल में थे, टीबी को आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका एनिमल रिजर्वायर है, अपने कैटल में है। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा रिजर्वायर है, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वायर, वो एलिमिनेट आप साइंटिफिकली बोल ही नहीं सकते, थियोरेटिकली आप इरेडिकेट कर सकते हो। और कैटल को हमारे यहाँ तो वो नहीं करते, स्लॉटर नहीं करते। जो दूसरे कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज में कैटल को उन्होंने क्या कर दिया था, स्लॉटर कर दिया था, जिनको टीबी था। उन्होंने, ये भी एक था, मैंने टीबी दवाई, हमारे यहाँ तो वो कर नहीं सकते, गौ रक्षक है, तो वो एलिमिनेट नहीं कर सकते टीबी को आप। और हमारे जो रूरल एरिया में वो दे आर वेरी नियर टू एनिमल्स, पूरे निर्भर करते हैं। तो हाँ, मतलब बेसिकली कोई भी डिजीज एलिमिनेट तो नहीं हो सकता, आपका होस्ट कंडीशंस थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तो वो उसकी सिवियरिटी या हाँ वो ऑकरेंस एक थोड़ा कम। उसमें ये। ठीक है, आई थिंक मतलब डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, और ये इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पेज में, अभी फेसबुक पेज में ऑलरेडी है, और रंबल में अपलोड कर देंगे। आपके साथ भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, तो होपफुली लोग सुनेंगे और लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी। तो यही होप है कि 2025 तक जो टीबी मुक्त भारत है वो तो पेपर्स में जैसे आपने कहा वही रहेगा, लेकिन हमें शायद सबको मिलके ये प्रयास करना चाहिए कि अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, मतलब ला रहे हैं, जो जिस वैक्सीन के बारे में पता है कि एफिकेसी है ही नहीं उसको फिर दे रहे हैं, तो ये हमें इसका तो इसके लिए तो थोड़ा शोर मचाना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल सही। ठीक है सर। हाँ जी सर।
तो इसके साथ ही कंक्लूड ठीक है। करते हैं हमारा सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक टाइम। यू, थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।